अधूरी बातें और आखिरी इच्छा। शहर की उस आलीशान इमारत में राहुल का नाम गूंजता था। वह अपने काम में इतना मशहूर हो चुका था कि उसके पास खुद के लिए भी वक्त नहीं था। कामयाबी के पीछे भागते भागते वह यह भूल गया था कि घर के एक कोने में उसके बूढ़े पिता उसकी राह देखते हैं। वह घर आता लेकिन बिना किसी से बात किए अपने कमरे में चला जाता। पिता कुछ कहना चाहता पर राहुल के पास सुनने का समय नहीं था। उसे लगता था कि अभी तो बहुत उम्र बाकी है, बातें तो फिर कभी भी हो जाएंगी। मगर वक्त को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम जब वह दफ्तर में था, एक फ़ोन कॉल ने उसकी दुनिया हिला दी। उसके पिता का अचानक देहांत हो गया था। जब राहुल घर पहुंचा तो वहां सिर्फ सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ पिता का शरीर था। वह चीख उठा, रोया, गिड़गिड़ाया, पापा एक बार आंखें खोलिए, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। लेकिन अब सिर्फ सन्नाटा था। राहुल को उस दिन एहसास हुआ कि उसने अपनी सफलता के चक्कर में दुनिया की सबसे कीमती रिश्ता खो दिया। वह पछतावे की आग में जलने लगा कि काश उसने एक बार, बस एक बार अपने पिता से बात कर ली होती। पिता को खोने के बाद राहुल के मन में एक गहरा डर बैठ गया। उसे लगा कि उसके पास अब सिर्फ उसकी माँ बची है। वह नहीं चाहता था कि जो गलती उसने पिता के साथ की वही माँ के साथ भी हो। वह अपने अब्बा काम से ज़्यादा अपनी माँ को समय देने लगा। उनकी हर छोटी मोटी बात का ख्याल रखता, उनसे घंटों बातें करता और उनका सम्मान करता। एक दिन अचानक उसकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। वे बिस्तर पर निढाल पड़ी थी। राहुल ने घबराकर उनका हाथ थामा और पूछा, माँ कुछ तो बोलो, तुम्हारा क्या खाने का मन है, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? माँ ने अपनी धुंधली आंखों से राहुल की तरफ देखा और बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, बेटा आज ना जाने क्यों गांव की याद आ रही है। अगर हो सके तो मुझे बस एक बार गर्मा गर्म बाजरे की रोटी खिला दे। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि यह सिर्फ रोटी की मांग नहीं, बल्कि माँ की अपने बेटे से जुड़ी आखिरी यादों की तरफ है। दोस्तों, अब इस कहानी के भाग 2 में देखने को मिलेगा, क्या राहुल अपनी माँ को बाजरे की रोटी लाकर देता है? क्या वह अपनी माँ का इच्छा पूरा करेगा और उसे अंदर से संतुष्टि मिलेगी? यह हम भाग 2 में देखेंगे।